जय साईं राम भाई लोग, स्वागत है आपका कंप्यूटर गुरुजी में। आज हम हार्डवेयर की 5वीं क्लास को करेंगे। इन पांचों क्लासों को मिलाकर आपको टोटल 50 इम्पोर्टेंट हार्डवेयर का एमसीक्यू कराया जा चुका है। अगली क्लास में हम हार्डवेयर के इन 50 एमसीक्यू को वन शॉट रिवीजन करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, प्यार से आज की क्लास को करते हैं। भाई लोग, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए क्योंकि हर एक सवाल इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि बहुविकल्प, एक बार सवाल को पढ़ते हैं, थोड़ा सा घुमा कर पूछा है कि बहुविकल्पीय प्रश्नों में उम्मीदवार के चयन को पढ़ने के लिए आम तौर पर निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। ठीक है भाई लोग, ये कह रहा है कि जो आयोग परीक्षा कराता है और जिस पे आप लोग गोला मारते हैं ओएमआर शीट पर, उसको पढ़ने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? ओएमआर का, यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्शन सी। समझ के भाई लोग, किसका उपयोग किया जाता है? ओएमआर का। जो आप लोग गोला मारते हैं उसको पढ़ने के लिए ओएमआर शीट को किसका प्रयोग किया जाता है? ओएमआर को। ठीक है, ओएमआर क्या करता है? उन उत्तर पत्रकों को पढ़ता है जिसमें गोले काले किए जाते हैं। ठीक है, प्रतियोगिता परीक्षाओं की ओएमआर शीट जांचने में इस तकनीकी का उपयोग किया जाता है। हाँ, ओएमआर क्या करता है? केवल निशान को पढ़ता है, अक्षरों को नहीं पढ़ता है। समझ गए भाई लोग, वो केवल निशान को पढ़ता है, अक्षरों को नहीं पढ़ता है। चलिए भाई लोग, चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। क्या कह रहा है कि इनमें से, यानी निम्न विकल्पों में से बताइए कि कौन सा इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षाओं में किया जाता है। यानी सवाल पुराना वाला ही है, सवाल पिछला ही है, थोड़ा सा घुमा के सवाल पूछा है कि किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षाओं में किया जाता है। किस में किया जाता है भाई लोग? ओएमआर। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क पहचान या ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, इनपुट डिवाइस है। समझ गए आप लोग ओएमआर के बारे में? चलिए चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर। सवाल कह रहा है कि माइक्रोफोन जो है यह कैसा डिवाइस है जो इनपुट के रूप में ध्वनि ग्रहण करता है। कैसा है भाई लोग? इनपुट। कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, माइक्रोफोन क्या करता है भाई लोग? आवाज़ को डिजिटली सिग्नल में बदलकर कंप्यूटर तक पहुंचाता है। ठीक है, इसका उपयोग ऑनलाइन मीटिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, वॉइस कमांड तथा स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम में किया जाता है। समझ गए? माइक्रोफोन क्या है? इनपुट डिवाइस है। और हेडफोन क्या है? आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हेडफोन में सिस्टम से आवाज़ बाहर आ रही है और माइक्रोफोन से सिस्टम में आवाज़ अंदर जा रही है। समझ गए आप लोग? चलिए चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है भाई लोग? सवाल को थोड़ा देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, भगसुनाना नहीं है, हमें प्यार से समझते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए पढ़ना है। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से बताइए कि इनपुट उपकरण में कौन सा डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए एक प्रकाश संवेदी यानी लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर का उपयोग करता है। ठीक है, पिछले क्लास में हमने लाइट सेंसिटिव के बारे में, लाइट पेन के बारे में पढ़ा था। वही सवाल है, थोड़ा सा घुमा कर पूछा है। कौन सा है? लाइट पेन है। ठीक है, लाइट पेन क्या है? एक प्रकाश संवेदी यानी लाइट सेंसिटिव इनपुट डिवाइस है। ठीक है भाई लोग, कल के क्लास में हमने इस पे काफ़ी डिस्कस किया था, आप देख सकते हैं जाके क्लास को, जिससे स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट को सीधे चुना जा सकता है। इसका उपयोग पहले किसमें होता था? सीएडी में होता था, ग्राफिक्स डिजाइन तथा विशेष कंप्यूटर प्रणालियों में किया जाता था। अब इसका प्रयोग कम हो गया है। समझ गए भाई लोग? चलिए चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में। नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से बताइए कि किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछता है अक्सर। कह रहा है कि निम्नलिखित समूहों में से बताइए, विकल्पों के समूह में से कि कौन केवल इनपुट है। तो कौन सा है भाई लोग? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। ठीक है, जबकि प्रिंटर और मॉनिटर क्या है? ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी, माउस,
कीबोर्ड और स्कैनर, ये क्या है? तीनों इनपुट डिवाइस हैं। चलें भाई लोग आगे। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपके स्क्रीन पर। हाँ, कह रहा है कि इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करता है। किसके किसके रूप में? इनपुट के रूप में और आउटपुट के रूप में। कौन सा है डिवाइस? मॉडेम। ठीक है भाई लोग, मॉडेम क्या करता है? इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में काम करता है। मॉडेम मॉड्यूलर और डीमॉड्यूलेटर डेटा भेजने और प्राप्त करने दोनों का कार्य करता है, इसलिए यह क्या है? इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार का उपकरण माना जाता है। इंटरनेट कनेक्शन स्थापित करने में इसका महत्वपूर्ण उपयोग होता है। भाई लोग आप लोग मॉडेम समझ रहे हैं ना? जैसे आप लोग अगर लाइब्रेरी जाते हैं तो वहाँ एक वाईफाई वाले जगह पे वो रखा रहता है, भुक 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 चुकभुकिया सा करता रहता है, हरा और लाल जलता रहता है, उसी को मॉडेम कहते हैं। वो क्या है? इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस के रूप में काम करता है। तो इस सवाल को भी आप ध्यान देंगे कि मॉडेम ही है जो इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए काम करता है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पर। भाई लोग कह रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस अनिवार्य है? कह रहा है कि अगर वीडियो कॉल करना है तो कौन सी डिवाइस हमारे सिस्टम में होना चाहिए? कौन सा होना चाहिए भाई लोग वीडियो कॉल के लिए? वेबकैम, क्योंकि वीडियो कॉल किससे होती है? वेबकैम के ही थ्रू होती है। ठीक है, और वेबकैम क्या है? यह एक इनपुट डिवाइस है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान व्यक्ति को लाइव वीडियो को कंप्यूटर तक पहुंचाता है। ठीक है, गूगल मीट, जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आदि प्लेटफॉर्म पर वीडियो कॉल करने के लिए वेबकैम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और एक चीज़ और भाई लोग, जो लैपटॉप होता है उसमें ऑलरेडी इनबिल्ट वेबकैम आता है, समझ गए आप लोग? और जो डेस्कटॉप आता है उसमें बाहर से लगाना पड़ता है। तो आप भगचोनरा मत जाइएगा कि लैपटॉप में वेबकैम जो है वो क्या है। वेबकैम क्या है? इनपुट डिवाइस है। समझ गए भाई लोग? चलिए चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू आपके स्क्रीन पर। कह रहा है कि कौन सी की कर्सर, कह रहा है कि कौन सी की कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है? कह रहा है कि कौन सा की है जो कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है? कौन सी है भाई लोग? बैक स्पेस। ठीक है, बैक स्पेस क्या करता है? अक्षर के बाईं ओर को डिलीट करता है। और डिलीट क्या करता है? अक्षर के दाईं ओर को डिलीट करता है, यानी राइट साइड को। ठीक है, तो अगर बैक स्पेस है तो बी मतलब बायां और डी मतलब दायां। अगर डिलीट दबाएंगे तो वो दाएं तरफ करेंगे, इसे आसान भाषा में समझते हैं। और अगर बी है तो बी फॉर बायां। समझ गए आप लोग? डिलीट किसका करता है? ये राइट हैंड का। समझ गए? नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर भाई लोग। हाँ देखिए, कह रहा है कि प्रिंटर का जो रेजुलेशन है किस में मापा जाता है? ठीक है, किस में मापा जाता है भाई लोग? प्रिंटर का रेजुलेशन DPI यानी डॉट्स प्रति इंच। ठीक है, इसमें मापा जाता है। DPI जितना अधिक होगा प्रिंटर उतने ही अधिक डॉट्स 1 इंच में प्रिंट करेगा। ठीक है, जिससे प्रिंट की क्वालिटी यानी गुणवत्ता, स्पष्टता, क्लैरिटी और शार्पनेस बेहतर होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, पूछता है प्रिंटर के कि प्रिंटर की रेजुलेशन किस में मापा जाता है? तो किस में? DPI में। ठीक है भाई लोग, चलिए चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में। कंप्यूटर में भाई लोग हमें टेंशन नहीं लेना है, हंसते हुए मुस्कुराते हुए प्यार से पढ़ना है। क्या कह रहा है ये? हाँ देखिए, कल का जो हमने सवाल आपसे पूछा था, अब आज ये सवाल हमारे इस एमसीक्यू में है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी कंप्यूटर कीबोर्ड में टॉगल मोड में कार्य करती है? ठीक है, टॉगल मोड में कौन सी कीबोर्ड की कुंजी कार्य करती है भाई लोग? कैप्स लॉक। ठीक है, कैप्स लॉक। इसे एक बार दबाने पर सभी अंग्रेजी अक्षर बड़े में यानी अपर केस में टाइप होते हैं और दोबारा दबाने पर ये बंद हो जाता है। ऐसा ही सेम कौन सा है? नंबर लॉक और स्क्रॉल लॉक, ये भी टॉगल की है। तो टॉगल की कितने होती हैं? टॉगल की 3 होते हैं। कौन कौन से? कैप्स लॉक, नंबर लॉक और स्क्रॉल लॉक। समझ गए भाई लोग आप लोग? टॉगल की कितने होते हैं? टॉगल की आपके 3 होते हैं। कौन कौन से? कैप्स लॉक, ठीक है, नंबर लॉक और स्क्रॉल लॉक टॉगल की हैं।
भाई लोग आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम हार्डवेयर के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट इन सारे सवालों को वन शॉट रिवीजन करेंगे, तो वो क्लास बिल्कुल देखना ना भूलिए, क्योंकि इस क्लास को पढ़ने के बाद जब आप उस क्लास को देखेंगे तो सब कुछ आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और एक बार अगर आप कंप्यूटर पढ़ लिए तो UPSSC की ग्रुप सी की जितनी भी वैकेंसियाँ हैं उसमें आपका 15 में 15 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो अगली क्लास वन शॉट रिवीजन रहेगी हार्डवेयर का, तो उस क्लास को देखना बिल्कुल ना भूलना भाई लोग। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और इस वैकेंसीज में आप अपनी एक सीट फिक्स कीजिए। चलिए, धन्यवाद।